एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP सेमेस्टर 1 24-28 सेशन में आप पढ़ रहे हैं या 23-27 सेशन के भी अगर आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी बच्चों का मेजर पेपर इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए। और ये PDF आपको कैसे मिलेगा ये भी लास्ट में बता दिया जाएगा। आप सभी बच्चों को और आंसर कैसे लिखना है, मतलब कहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं सारे क्वेश्चन का, ये भी सब बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहां पर कोई भी अगर अपडेट आता है वहां शेयर किया जाता है। पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ के जो पूछना है पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहला आपका यूनिट 1 आप लोग सिलेबस जान लीजिए, क्योंकि सिलेबस अगर पता रहेगा तो ही आप क्वेश्चन को समझ पाइए कि क्वेश्चन कहां से आपको आ रहा है, ठीक है। तो पहला आपका सिलेबस में यूनिट 1 जो नाम है वह इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल इंडियन लिटरेचर, यानी क्लासिकल इंडियन लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारे इंडियन एपिक ट्रेडिशन, जिसमें थीम्स हो गया, रिसेंसेस हो, इनके बारे में पढ़ना है। फिर क्या बेसिकली क्लासिकल जो इंडियन ड्रामा हो गया, जिसमें बेसिकली हमें पढ़ना है अलंकार और रसा के बारे में पढ़ना है, हमारे अलंकार और रस के बारे में पढ़ना है। फिर धर्म और हीरोइक के बारे में पढ़ना है। ये यूनिट 1 का टॉपिक है। सेकंड बुक है जो हर बच्चा जानता है, रामायण के बारे में पढ़ना है। तो और ये भी किसके द्वारा, बेसिकली ये जो बुक लिखा गया वो ट्रांसलेटेड बाय RC दत्त के द्वारा ये बुक है, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर अभिज्ञानम शकुंतलम, आपने पढ़ा ही होगा बचपन में, शकुंतला कालिदास का कहानी, वो पढ़ना है, जो कि यहाँ पर बता दिया गया है। फिर अगला है बेसिकली महाभारत पढ़ना है फ्रॉम द बुक ऑफ द असेंबली हॉल, जो कि सभा परवा के द्वारा लिखा गया है, द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू डाइसिंग, ठीक है। फिर शूद्रक पढ़ना है आपको, ठीक है। मृच कटिकाम बेसिकली बुक पढ़ना है। फिर क्लिपटिकरण पढ़ना है, द टेल ऑफ एन एंग्लेट। ये सारे के सारे बेसिकली आपके जो यूनिट बेसिकली सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है आपसे बच्चों मेजर पेपर इंग्लिश का। अब आइए जानते हैं इनमें से देखिए कौन सा सवाल आपके पेपर पूछा जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आप सभी बच्चों का मेजर पेपर इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डू यू नो अबाउट क्लासिकल इंडियन लिटरेचर, यानी क्लासिकल इंडियन लिटरेचर के बारे में आप क्या जानते हैं ये आपको बताना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको कुछ क्वेश्चन के मैं आपको आंसर भी बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन छोड़ दूंगा कि आप सही बच्चे खुद ब खुद उसे क्या करें, सर्च करें, या फिर अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ या सेमेस्टर 1 क्लासेस किए हो तो आप सही बच्चे खुद से लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और ये जितने भी सवाल है ना, ये सब 15 मार्क्स के। अगर आपने एग्जामिनेशन पैटर्न देखा होगा तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो रहता है आपका 75 नंबर का है, तो 75 नंबर 2 कैटेगरी बांटा जाता है। 15 नंबर के टोटल 6 सवाल रहते हैं, 6 में 4 पूछा जाता है। और ये ग्रुप बी का है और एक ग्रुप ए रहता है। तो ग्रुप ए 15 नंबर का रहता है और ये ग्रुप बी 60 नंबर, 75 नंबर आपका पूरा हो जाता है, ठीक है। तो पहला ही सवाल था कि इंडियन लिटरेचर के बारे में, क्लासिकल इंडियन लिटरेचर के बारे में आप क्या जानते हैं वो बताइएगा। फिर आपको बोला गया राइट योर व्यूज, यानी आपका क्या नजरिया या आपके क्या दृष्टिकोण है बेसिकली जो हमारे इंडियन ट्रिपिक जो ट्रेडिशन है उनके थीम्स के बारे में, उनके रिसेंशन के बारे में, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो 15 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए कि गिव योर व्यूज ऑन क्लासिकल इंडियन ड्रामास एंड देयर थ्योरीज एज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। देखिए, आपको क्या करना है, अपने विचार या दृष्टिकोण रखने जो क्लासिकल इंडियन ड्रामाज है बेसिकली हमारे, उनके बारे में और उनसे जुड़े हुए थ्योरीज है वो भी बताना है। और साथ साथ उनके बेसिकली ये जो ड्रामाज होते हैं उनके प्रैक्टिसेस होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन करिएगा। अगला बेसिकली कमेंट ऑन द आइडियाज ऑफ अलंकार। देखिए, इंग्लिश में क्या होता है, बेसिकली हर चीज के लास्ट में जो ब्रिटिश कल्चर है उसमें ये लगा दिया था, अलंकार एंड रस के बारे में बेसिकली पढ़ना है। कमेंट ऑन द आइडियाज ऑफ, ठीक है। फिर अगला है हमारे पास है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ धर्मा, यानी धर्म एंड हीरोइक इन इंडियन मैथोलॉजी। देखिए, हमारे इंडियन मैथोलॉजी में जो धर्म का और जो हीरोइक का है, ये किसका क्या कंसेप्ट है ये बताना है। तो ये सब सवाल देखिए आता है, क्योंकि आप पूरा सिलेबस देखोगे ना तो पूरा सिलेबस देखिए इसी चीज से भरा हुआ है आपका, ठीक है। रामायण के बारे में पढ़ना है, अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ना है, शूद्रक पढ़ना है। ये यूनिट 1 में देख रहे हैं, यूनिट 1 ही बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, ठीक है। तो यूनिट 1 से सबसे ज्यादा सवाल आने की संभावना रहता है आपका, इसलिए यूनिट 1 का अच्छे से पढ़िएगा। अगला हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 तो किसी बच्चे को देखिए, अगर आप कहानी पढ़ के चले जाते हैं, रामायण महाभारत, ठीक है, ये सब कहानी पढ़ के चले जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि डिस्कस द थीम ऑफ द रामायण, रामायण के थीम के बारे में बताना है आपको। क्या आप सभी बच्चे, ये 15 मार्क्स से सवाल आएगा तो आराम से नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत होगा, क्योंकि बच्चे को मालूम है रामायण जी का कहानी, ठीक है, रामायण के बारे में, तो आप आराम से रामायण के बारे में लिख सकते हैं। फिर यहाँ देवी सीता के बारे में बोला गया कि आपको क्या करना है, देवी सीता का जो कैरेक्टर स्केच है, ठीक है, उनका चरित्र के बारे में बताना है। तो क्या आराम से आप ये सवाल नहीं लिख सकते भाई, एकदम 15 मार्क्स से आपको यहाँ से मिल जाए सवाल। या फिर देखिए, ये सवाल आ सकता है या एक कैरेक्टर स्केच आता है, ठीक है, ज्यादा नहीं आएगा, एक ही आएगा, अब कोई भी आ सकता है, तो आपको पढ़ना तो सभी पड़ेगा। जैसे यहाँ बोला गया कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लक्ष्मण इन द रामायण, यानी लक्ष्मण जी के बारे में बताना है, रामायण में उनका क्या कैरेक्टर स्केच, उससे संबंधित आपको बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आपसे सवाल है।
फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में, राइट द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द रामायण। देखिए रामायण का जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसके बारे में क्या करना है आपको बताना है। तो रामायण अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 10 है, राइट अबाउट द थीम ऑफ लव एंड रोमांस इन अभिज्ञान शकुंतलम। देखिए जो अभिज्ञानम शकुंतलम है बेसिकली उसमें थीम ऑफ लव और जो रोमांस है उसके बारे में आपको क्या करना है बताना है। तो अगर आप अभिज्ञानम शकुंतलम पढ़ लेते तो ये वाला भी कहानी अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है कि जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल अभिज्ञाना शकुंतलम फॉर कालिदास प्ले। इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, इसका क्या महत्व है, इसको आपको जस्टिफाई करना है, न्याय करना है इसके बारे में, तो आप बता सकते हैं। फिर अगला है कैरेक्टर स्केच ऑफ शकुंतला। क्या आपने लिख सकते हैं बताइए। कैरेक्टर स्केच बोला गया शकुंतला के बारे में, आप लिख सकते हैं आराम से। फिर एक क्वेश्चन है, देखिए एक कमेंट बोला जाता है, कमेंट करिए, ह्यूमर इज वेरी वेल नाइटेड इन मृज कटिकटा। ठीक है, एक्सप्लेन, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। फिर मृज कटिकटा बेसिकली कैसे हमारे पास हमारी जो सोसाइटी उस पर क्रिटिसिज्म करता है, बेसिकली इस पर आपको बताना है। फिर देखिए यहाँ से बोले ना कैरेक्टर स्केच एक पक्का आएगा, या तो हो सकता है देवी सीता जी के बारे में पूछे, लक्ष्मण जी के बारे में पूछे, यहाँ पर चारुदत्त के कैरेक्टर स्केच के बारे में पूछा जाता है, वसंत सेना भी आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है कंटेंट ऑफ तमिल क्लासिक क्लिपटिकरम के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये भी आपको आता है पेपर में सवाल। तो टोटल 17 सवाल हमने आपको फिलहाल बताए। कुछ क्वेश्चन के चलिए मैंने आपको बोला था कि जवाब बता देता हूँ, तो चलिए वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट क्लासिकल इंडियन लिटरेचर, तो ये वाला सवाल आता है पेपर में, तो आप इसे नोट डाउन करिएगा। अब कैसे पीडीएफ मिलेगा वही बताता हूँ। देखिए लगभग अगर 15 नंबर का सवाल है तो 15 नंबर के सवाल में मिनिमम आपको 3 पन्ना तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिटरेचर वाला पार्ट में, लिटरेचर जो भी चीज़ होता है उसमें 2 से 3 पन्ना तो मैक्सिमम है। जितना ज़्यादा लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 पन्ना से तो ऊपर लिखना और 3 पन्ना टच करने की कोशिश करना, तो ये ज़्यादा आपके लिए सही रह सकता है। इसी तरह अगला जो सवाल था, ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर आपको बच्चों मिल जाएगा। देखिए जस्टिफाई द टाइटल ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम चोजन बाय कालिदास फॉर हिज प्ले ऑन शकुंतला, या जस्टिफाई करना है बेसिकली जो भी आपको सवाल हमने बताया उसी सवाल का देखिए आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। और बाकी ये सवाल रहे जो भी हमने आपको दिखाया, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, यहाँ आपको क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बताया वही सब मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग क्या करें, नोट डाउन करें। अब आप सही बच्चों को देखिए ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, जिसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर बताएं और कुछ क्वेश्चन आपको क्या करना खुद से बनाना है। तो ये पीडीएफ जो है आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में फाइल वाले ऑप्शन पे आपको ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, जहां पर कुछ क्वेश्चन के आंसर और आपको ये पूरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन तो मिल गया, लेकिन आंसर क्या करो। देखिए आजकल क्या है, आप सभी बच्चे भी बेसिकली क्या करते हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हो। गूगल पे सर्च करना चैट जीपीटी, वहां क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चन को देखो टाइप करो, टाइप करने के बाद आपको खुद ब खुद क्या होगा, वहां पर आंसर बता दिया जाएगा। तो आप क्या करो, याद रखना आंसर बहुत छोटा छोटा बताया जाता है, आपको क्या करना है उससे जुड़े हुए जितने भी टाइप से पूछे, जैसे मान लीजिए कैरेक्टर स्केच ऑफ सीता जी पूछा गया, आप किसी दूसरे ढंग से पूछ के वहां पर और भी लिख सकते हो। तो अपने हिसाब से क्या करना, कम से कम बोल तो दिया आपको 15 मार्क्स का सवाल आएगा, तो 15 मार्क्स का सवाल में कम से कम 2 पन्ना से ऊपर लिखना है और 3 पन्ना टच करने की आप लोग कोशिश करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे, वरना मिलना मुश्किल है। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप सही बच्चों के भी अच्छे जो फ्रेंड्स हैं उनके भी अच्छे से मार्क्स आ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।